नमस्कार दोस्तों। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में से अगर अपने कस्टमर को उसकी प्रॉपर अकाउंट स्टेटमेंट डिटेल अगर हमें सेंड करनी पड़े तो उसकी पीडीएफ फाइल हमें टेली सॉफ्टवेयर में से किस तरीके से तैयार करनी होती है। क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, अपने कस्टमर को भी आईटीआर फाइल करनी होगी, तो वो भी जाहिर सी बात है अपनी डाटा को मिलान करने के लिए आपसे अकाउंट स्टेटमेंट की जो डिमांड भी करेगा। क्योंकि उन्होंने आपसे गुड्स परचेज किए तो टोटल ट्रांजैक्शन देखेगा कि जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपके क्लाइंट का यानी कि आपके कस्टमर का जो बैलेंस आ रहा है वो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न है जो प्रॉपर सही तरीके से जा सके। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें टेली सॉफ्टवेयर में से अकाउंट स्टेटमेंट की जो डिटेल है वो फुल डिटेल के साथ यानी कि इन्वेंट्री डिटेल के साथ अपने उसको कस्टमर को किस तरीके से सेंड कर सकते हैं। तो कस्टमर हमारे से प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर की जो हमारा अभी करंट चल रहा है 25-26 का, उसकी एक सिंगल ईयर की भी डिमांड कर सकता है। या फिर अगर आपका बिजनेस पुराना चल रहा है, पिछले 3-4 सालों से चल रहा है और वो कस्टमर आपका पिछले 3-4 सालों से आपके साथ में जुड़ा हुआ है, तो वो पूरे साल की मतलब पिछले 3-4 सालों की वन टाइम में भी आपसे डिमांड कर सकता है। तो अपने 3-4 सालों की एक साथ और जो करंट फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है 25-26, अगर उसकी सिंगल अगर हमें पीडीएफ फाइल तैयार करनी हो तो अपने टेली सॉफ्टवेयर में से किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर अपनी पूरी डिटेल और प्रैक्टिकल के साथ सीखने वाली हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना और इसी टाइप की नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जो अभी हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अगर उसी के दौरान यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेके और अगर अपने बात करें आज डेट यानी कि 21 जुलाई 2025 तक, अगर कोई कस्टमर हमारा कि अभी हमें इसी साल की डिटेल हमें चाहिए तो अपने को किस तरीके से तैयार करना है, और पिछले 3-4 सालों की एक साथ अगर हमें स्टेटमेंट मांग रहे हैं तो उसको हमें किस तरीके से देना होगा। तो अब सबसे पहले अपने बात करते हैं जो अभी हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है यानी कि 2025-26। तो सबसे पहले आपको टेली सॉफ्टवेयर ओपन करना है और आपको याद देखना है जो आपका करंट पीरियड जो चल रहा है वो 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 2026 वाला ही होना चाहिए। और उसके बाद में सबसे पहले आपको कस्टमर का अकाउंट ओपन कर लेना है, लेजर ओपन कर लेना है। तो लेजर को ओपन करने के लिए आपको गेटवे टेली पर आना है, उसके बाद में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का ऑप्शन आएगा, अकाउंट्स बुक पर जाना है, उसके बाद में लेजर पे जाना है। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की आपको मैं बता देता हूँ। आप गेटवे टेली हो तो आपको डी प्रेस बटन प्रेस करना है, उसके बाद ए बटन प्रेस करना है, फिर एल बटन प्रेस करना है यानी कि DAL। और उसके बाद में उस कस्टमर के लेजर को यहाँ से आपको लिस्ट ऑफ लेजर में से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे बालाजी इंटरप्राइजेज को सिलेक्ट कर लिया, तो जैसे मैंने बालाजी इंटरप्राइजेज को सिलेक्ट किया तो यहाँ आपको जो टाइम पीरियड दिख रहा है वो 1 अप्रैल 25 से लेके 30 अप्रैल 2025 तक की डिटेल आ रही है। लेकिन कस्टमर ने डिमांड करी है 1 अप्रैल 25 से लेके 21 जुलाई 2025 तक। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, Alt+F2 के साथ इसका टाइम पीरियड चेंज करना पड़ेगा। फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 आई और यहाँ पर 2 के अंदर आपको 21 जुलाई 2025 कर देना है। तो जैसे आपने 21 जुलाई प्रेस करी आपके सामने 1 अप्रैल से लेके 21 जुलाई तक का स्टेटमेंट आ जाएगा। चाहे ट्रांजैक्शन हो चाहे नहीं हो, लेकिन अकाउंट की जो आप पीडीएफ फाइल तैयार करोगे उसके अंदर 21 जुलाई डेट ही उसके अंदर दिखेगी। चाहे ट्रांजैक्शन इसके अंदर 1 हो चाहे इसके अंदर 1000 ट्रांजैक्शन हो। तो फर्स्ट टाइम टेली सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से आपको ट्रांजैक्शन दिखाएगा, डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स आ जाएगा, वाउचर्स के नंबर आ जाएंगे, डेबिट अमाउंट आ जाएगी और क्रेडिट अमाउंट आ जाएगी। लेकिन अब कस्टमर चाहिए भी हमारा डे टू डेट हमें बैलेंस पता चलना चाहिए। अब डे टू डेट का मतलब क्या बन गया, जैसे कस्टमर के भी मेरा 14 तारीख तक आपके पास क्या बैलेंस था मेरे को क्या पता चलेगा। ठीक है, या कस्टमर के भी मेरे पास में 18 तारीख तक क्या बैलेंस था मेरे को बताओ। तो आपको अलग अलग टाइम पीरियड देके चेक करना पड़ेगा, तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रनिंग बैलेंस के ऑप्शन को आपको ओपन करना है। तो रनिंग बैलेंस को ओपन करने के लिए आपको कीबोर्ड से F12 यानी कि कॉन्फ़िगरेशन ओपन कर लेनी है। और ओपन करने के बाद में आपके सामने एक ऑप्शन आएगा शो रनिंग बैलेंस का, इस ऑप्शन को अपने को यस कर देना है। तो जैसे ही अपने इस ऑप्शन को यस करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर इसका जो बैलेंस है ये रनिंग बैलेंस स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कस्टमर को अपने डे टू डेट भी पता चल सकता है कि आपका 16 तारीख की अगर अपने बात करें कि 16 तारीख के अंदर कस्टमर का बैलेंस है जो ये बैलेंस क्रेडिट साइड के अंदर आ रहा था। ठीक है, इस तारीख तो ये बैलेंस था, इस तारीख तक ये बैलेंस था, इस तारीख तक ये बैलेंस था। तो ये रनिंग बैलेंस उसको साथ के साथ देखता रहेगा। तो एक तो हो गया तरीका ये। अब कस्टमर ये भी डिमांड कर सकते हैं कि मेरे को पता होना चाहिए इस स्टेटमेंट के अंदर भी ये जो हमने गुड्स यहाँ पर सेल किया हुआ है 20,928 रुपये का एक नंबर जो इनवॉइस है, इस इनवॉइस के अंदर अपन ने प्रोडक्ट क्या सेल किए थे जिसको अपने इन्वेंट्री बोल देते हैं। तो अब कस्टमर इन्वेंट्री के साथ अगर डिटेल मांग रहे हैं तो आपको क्या करना, सबसे पहले तो Alt+F बटन प्रेस कर लें। जैसे अपने Alt+F1 बटन प्रेस किया
तो यहाँ पर आपको इतना पता चल जाएगा भी इस इनवॉइस के अंदर 17,735 रुपये 58 पैसे की सेल की वैल्यू है, और बाकी यहाँ पर टैक्स की अमाउंट है CGST की और SGST की। लेकिन इन्वेंट्री स्टॉक आइटम क्या वो अभी भी यहाँ पर नहीं दिख रही। तो इसके लिए आपको F12 बटन प्रेस करना वापिस, और यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा शो इन्वेंट्री डिटेल्स का, शो इन्वेंट्री डिटेल, इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। जैसे अपने इसको यस करेंगे और कंट्रोल A बटन प्रेस करेंगे तो इस इनवॉइस के अंदर जो जो हमने प्रोडक्ट सेल किए उसकी डिटेल भी यहाँ पर आ जाएगी, विद क्वांटिटी के साथ, पर पीस का रेट क्या था और उसकी टोटल वैल्यू कितनी थी। तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट खुल गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी PDF फाइल आपको तैयार करनी पड़ेगी। तो PDF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे अपने एक्सपोर्ट पर जाएंगे, ठीक है, आप शॉर्टकट इसकी कंट्रोल EV बटन आप यूज कर सकते हो। तो जैसे अपने कंट्रोल E बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी जो एक्सपोर्ट हो रही है तो आप देखोगे, एक बार ये चेक कर लेना, जो फाइल का फॉर्मेट है वो अभी एक्सेल के अंदर तैयार हो रहा है। ठीक है, अगर कस्टमर ये कह रहा है भी मेरे को एक्सेल में चाहिए तो आप एक्सेल में देख सकते हो। कस्टमर जो भी डिमांड करे तो आप फाइल फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो फाइल फॉर्मेट, यानी कि F8 बटन प्रेस करके आप। तो वापस अपने F8 बटन प्रेस करते हैं, कंट्रोल E बटन मैंने प्रेस किया, फाइल फॉर्मेट पे गया, तो यहाँ आपके सामने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। एक्सेल में है, HTML में, JPG फाइल है, PDF फाइल है। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप PDF को सिलेक्ट करोगे। तो अब आपके सामने ये जो फाइल का जो फॉर्मेट है अब वो एक्सेल की वजह PDF के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो जैसे अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ये कुछ पेमेंट के लिए लिंक QR कोड भी मांगेगा ताकि उसके अकाउंट स्टेटमेंट के ऊपर वो प्रिंट हो जाए। लेकिन अब आप चाहते हो भी ये मेरे पास में ये ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है पेमेंट गेटवे वगैरह का, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑप्शन को हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस अपने इसकी डिटेल ओपन कर लेते हैं, Alt F1 डिटेल करेंगे और कंट्रोल E, और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन पर आपको वापस आ जाना है। तो जैसे अपने कॉन्फ़िगरेशन पर वापस आएंगे तो यहाँ आपको मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट का मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, इसको नॉट एप्लीकेबल कर देना है, कंट्रोल A करेंगे और उसके बाद अब आपसे सीधा अपने एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है भी इसके नाम से ऑलरेडी फाइल है, इसको ओवरराइट करना है, तो मैंने इसको यस कर दिया, ठीक है। अब जैसे यस करेंगे तो आपने क्या किया, जैसे कंट्रोल E हमने किया था तो इस लोकेशन के ऊपर यानी कि C प्रोग्राम फाइल टेली प्राइम 1 के अंदर ये हमारा फाइल पाथ था। इस फाइल के अंदर ये टेली PDF के नाम से एक फाइल है जो बन चुकी है। अगर आप इस लोकेशन पे जाके अगर अपने देखेंगे तो ये PDF फाइल हमें मिल जाएगी। तो अपने चलते हैं इसी लोकेशन के ऊपर। तो अभी हमने डायरेक्ट अपनी इसी लोकेशन पर आ गए जहाँ हमने टेली जो हमारी टेली से अभी जो हमारी फाइल है जो एक्सपोर्ट हुई थी, और ये टेली के नाम से हमारी से ये डाटा हमारा एक्सपोर्ट हुआ था। तारीख आप देख सकते हो 21 जुलाई 2025 तक। इसको अपने ओपन करेंगे तो जैसे अपने ओपन करेंगे तो आपके सामने ये बालाजी अकाउंट स्टेटमेंट है जो यहाँ पर डाटा आपका ओपन हो जाएगा। तो ये आपके कस्टमर का नाम भी यहाँ पर आ रहा है जिसके नाम से आपने फाइल बनाई थी, ठीक है, जो कस्टमर का नाम था, और यहाँ पर टाइम पीरियड भी आ रहा है 1 अप्रैल 25 से लेके 21 जुलाई 2025 तक का, और यहाँ पर वो पूरी अकाउंट स्टेटमेंट है जो बैलेंस के साथ भी आ रही है। तो ये तो हो गया भी अगर हमें करंट फाइनेंशियल ईयर की डिटेल अगर सेंड करनी हो तो ये सेम ही तरीका अगर आपने पिछले 2-3 सालों की डिटेल अगर सेंड करनी हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ये डाटा चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक कोई कस्टमर अपने ओपन करते हैं, जैसे हमने कोई ओपन कर लिया, सुरेश ट्रेडिंग कंपनी का डाटा, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने क्या किया, अभी जो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास में जो फाइनेंशियल ईयर खुल रहा है वो 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25 वाला है, यानी कि 24-25 का डाटा ओपन है। और यहाँ अपने उसी कस्टमर का डाटा ओपन करते हैं सुरेश, तो आप देखोगे मैंने F2 से 1/4 से लेके और 31/3/2025 तक का मैंने डाटा ओपन कर दिया। लेकिन इस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई भी मेरे पास में डिटेल नहीं है, 24-25 के अंदर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेरे को ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ भी इससे पुराना भी इसके अंदर डाटा है, तो यानी कि 23-24 का भी डाटा हो सकता है, 21-22 का भी हो सकता है, 19-20 का भी हो सकता है, पिछले सालों का डाटा हो सकता है। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ आपको एक फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लेना है, अपना करंट पीरियड है जो टेली सॉफ्टवेयर के अंदर ही टेली के गेटवे होम पेज पे रहना है। आप यहाँ क्या करोगे, Alt F2 बटन प्रेस करेंगे तो 1/4/24 आपके सामने आएगा। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे 1/4/2018 से डाटा ओपन कर लेंगे और यहाँ कर लेंगे 31/3/2026 तक का, ठीक है ना, क्योंकि अब अभी तक आपके सामने जो भी रिकॉर्ड रहेगा सारा का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो मैंने आप देखो 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 2026 तक का टाइम पीरियड टेली सॉफ्टवेयर के अंदर दे दिया। तो अब मैं जैसे इस कस्टमर का लेजर ओपन करूँगा
ठीक है। और यहाँ पर मैं टाइम पीरियड दे दूंगा 1/4/2018 से लेके 31/3/2026 तक, यानी कि इस ड्यूरिंग द ईयर जो भी ट्रांजैक्शन रहेगी वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन दिखेगी। तो अब यहाँ देखो कि ये 9 अप्रैल 23 का रिकॉर्ड आ रहा है, इसके अंदर अब 1/4/2018 से लेके और 31/3/2026 तक जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी सारी की सारी ट्रांजैक्शन अब आपको एक साथ ही दिखने वाली है, 1/4/18 से लेके और 31 मार्च 2026 तक। अब कस्टमर आपसे 3 साल का डाटा हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, तो यानी कि हमने स्टार्टिंग से ही डाटा ले लिया। तो यानी कि स्टार्टिंग हमारी फाइनेंशियल ईयर 23-24 से है, तो इससे पहले का रिकॉर्ड कुछ है नहीं, तो यहाँ पर आएगा ही नहीं। ठीक है, 23-24 से स्टार्ट है, तो 23-24 के बाद में 23-24 का, 24-25 का, 25-26 का 3 सालों का रिकॉर्ड वन टाइम आ सकता है। इसी तरीके से और कोई भी हमारे पास में हो सकता है, जैसे यहाँ देखो कि हमने 1 अप्रैल 23 से स्टार्ट है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर हमारा 23-24 है, तो इसके दौरान जो भी ट्रांजेक्शन रहेगी सारा का सारा ट्रांजेक्शन हमें दिखता रहेगा। तो इस तरीके से आप 2-3 सालों का एक साथ पीडीएफ फाइल तैयार कर सकते हो। करंट फाइनेंशियल ईयर की भी आप पीडीएफ फाइल है जो टैली सॉफ्टवेयर से तैयार कर सकते हो। वीडियो से अगर कुछ आपको नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो।